मी राजाभाऊ टाकसाळे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा महाराष्ट्राचा उपाध्यक्ष आणि वर्धा आणि अमरावती जिल्ह्याचा निरीक्षक आहोत. मी तसेच सेंट पॉल स्कूलचा संचालक म्हणून या शाळेत काम करतो. गेल्या 20 वर्षामध्ये एक छोटीशी शाळा राजेश नायडू साहेबांच्या नेतृत्वात आम्ही सुरू केली आणि आज 20 वर्षाचा प्रवास आम्ही गाठलात. भाऊनी पार्थचरू एक वृत्तपत्र समाचार सुरू केलं. या वृत्तपत्राला एक चांगलं वृत्तपत्र म्हणून महाराष्ट्रात गाजावत पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल वेगवेगळ्या बातम्या आणि सत्य बातम्या या वृत्तपत्रात यावत. या वृत्तपत्राला माझ्या संस्थेतर्फे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीतर्फे माझ्या पूर्ण शुभेच्छा आहेत. आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार सत्य परमो धर्म। सेंट माइकल इंग्लिश स्कूल मिशन कंपाउंड नगीना बाग एक 80 साल पुराना स्कूल है जिसमें राज्य और सीबीएसई नर्सरी से 10वीं कक्षा तक 3200 बालक बालिकाओं की सेक्स शिक्षा कक्षा चल रही है और 96 शिक्षक और शिक्षण स्टाफ कार्यरत हैं। इस विद्यालय के प्रवेश द्वार से 20 मीटर की दूरी के भीतर राम गिरिवार की स्थानीय शराब की दुकान थी और शराब की दुकान में पार्किंग की सुविधा नहीं थी, इसलिए शराब की दुकान के ग्राहकों को छात्रों और अभिभावकों और शिक्षकों के लिए अनावश्यक रूप से पीड़ित होना पड़ता था। राम गिरिवार की देसी शराब की दुकान को फिर से खोलने की प्रक्रिया शुरू है। यदि विद्यालय के सामने स्थानीय शराब की दुकान फिर से खोली जाती है तो इससे सभी छात्रों, अभिभावकों और स्कूल के कर्मचारियों को मानसिक और शारीरिक कष्ट होगा और ये स्कूल में शिक्षा के पवित्र कार्य में बाधा उत्पन्न करेगा और छात्रों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है। इसके लिए सेंट माइकल इंग्लिश स्कूल नगीना बाग ने निवेदन किया है कि स्कूल के सामने की स्थानीय शराब की दुकान की अनुमति तुरंत रद्द करें। यही वो विवादित जगह है जहाँ राम गिरवार की दारूभट्टी खुलने वाली है और यहाँ से बिल्कुल बाजू में, जो कि 100-150 मीटर भी नहीं हो सकता, कितना भी घुमा के ले लो, तो यहाँ पे ये सेंट माइकल स्कूल है और इसी सेंट माइकल स्कूल के मैनेजमेंट ने माननीय जिलाधिकारी को यह भट्टी चालू नहीं होने के लिए निवेदन दिया है। अगर आप देखें तो यही वो जगह है और अगर मैं इधर से पैदल भी चल के गिनता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। जैसा कि आपने देखा केवल 60 कदम दूर पे यह स्कूल का मुख्य द्वार है। सेंट माइकल इंग्लिश स्कूल नगीनाबाग मिशन कंपाउंड में पिछले 5 दशकों से समाज को शिक्षादान का कार्य कर रही है। इस स्कूल के आगे रामगिरवार नामक व्यक्ति की एक दारू भट्टी थी जो दारूबंदी के कारण बंद हो गई थी और जिससे हमारे स्कूल प्रशासन को काफ़ी राहत महसूस हुई। पर अब नए सिरे से जब दारूबंदी खुल गई है तो फिर से एक बार रामगिरवार अपनी वह दारू की भट्टी फिर से शुरू करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस विषय पर मैंने एज अ प्रिंसिपल जिलाधिकारी चंद्रपुर तथा राज्य शुल्क विभाग इनके अधीक्षक को एक कंप्लेंट लेटर दिया है और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स और मेरे स्टाफ के ओर से मैं उनसे गुजारिश की है कि स्कूल के आगे की यह दारू भट्टी का कार्य जो पुनर्रूप से शुरू होने जा रहा है उसे रोक दिया जाए। स्कूल में करीबन
3200 बच्चे पढ़ते हैं, जहां पे स्टेट बोर्ड और सीबीएसई दोनों स्कूलें हैं। स्कूल में करीबन 100 लोगों का स्टाफ है और मेन गेट के आगे ही यह दारू भट्टी होने की वजह से पालकों को तथा शिक्षकों को तथा विद्यार्थियों को इसका बहुत विपरीत परिणाम होता है। इसलिए हम स्कूल प्रशासन की ओर से शासन को यह विनंती करते हैं कि जल्द से जल्द यह रामगिरवार की भट्टी जो फिर से खुलने जा रही है उसे बंद किया जाए। धन्यवाद। चंद्रपुर में दारूबंदी उठा दी गई है और इससे देखा गया है कि काफ़ी प्रॉब्लम्स भी नज़र आ रहे हैं। ऐसे ही प्रॉब्लम्स सेंट माइकल स्कूल में भी नज़र आए, तो देखते हैं क्या है मुद्दा। मैडम, आपने मांग की है कलेक्टर से कि यहाँ पे दुकान शुरू हुई है, तो उसके बारे में क्या मांग है, क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, ये बताइए। आमच्या सेंट मायकल जी शाळा आहे त्याच्यामध्ये स्टेट आणि CBSE हे दोन्ही फॅकल्टी आहे आणि याच्यामध्ये आपण पाहत आहात, इथे आपण उपस्थित आहात की दारूचं जे दुकान आहे ते आमच्या शाळेच्या प्रवेशद्वाराच्या 150 मीटरच्या पण अंतरावर नाही आहे। म्हणजे जवळपास 500 मीटरच्या अंतरावर कोणतंही दारूचं दुकान वगैरे नाही पाहिजे शाळेच्या असं, परंतु आपण इथे बघून राहिलेलं आहे की हे जे दारूचं दुकान आहे हे 150 मीटर अंतरावरही नाही आहे। म्हणजे इतक्या कमी याच्यावरती ते दारूचं दुकान आहे आणि त्याचा दुष्परिणाम आमच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांवर आणि शिक्षकांवर किंवा स्टाफ मेंबर्सवर त्यांना भोगावा लागू शकतो आणि त्याच्यामुळे हे ताबडतोब बंद करण्यात यावे। आणि अशा दारूच्या दुकानाला परमिशनच कशी देण्यात आली जेव्हा त्या नियमाच्या विरुद्ध ते सर्व आहे। पूर्ण सिच्युएशनच नियमाच्या विरुद्ध असताना दारूच्या दुकानाला परमिशनच कशी मिळाली हाच आम्हाला प्रश्न विचारावासा वाटतो। इससे क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, ये बताइए। हमारे सेंट माइकल स्कूल में 8th 9th 10th की लड़कियां आती हैं और महिला टीचर्स भी है, तो हम लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। जैसे कि आते जाते समय वहाँ पे दारू पी के लोग पड़े रहेंगे, गिरे रहते हैं। पहले हम यहाँ पे 15 साल से पढ़ा रहे, तो जब शुरू था उस समय हमने कुछ प्रॉब्लम्स तभी भी फेस किए थे कि लोग दारू पी के वहाँ पड़े रहते हैं, गाली गलौज करते, तो इससे बच्चों पर बहुत बुरा असर होगा। लड़कियां स्टूडेंट ही नहीं, सिर्फ जो लड़के स्टूडेंट हैं उन पर भी उसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं हमारे स्कूल में पढ़ने के लिए, वो ये सब चीज़ें देखेंगे तो उनके ऊपर कितना बुरा असर होगा ये चीज़ का। तो हम तो यही चाहते हैं, और इसका गेट, मेन गेट भी हमारे गेट को फेसिंग है, मतलब दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो एंट्री हम लोगों की एग्ज़िट यहीं से है। तो सारे बच्चे वो सारा चीज़ देखेंगे जिससे कि हमारे बच्चों के ऊपर बहुत बुरा असर होगा, और फीमेल टीचर्स को कमेंट भी कर सकते हैं या उनके साथ बदतमीज़ियाँ भी हो सकती है, बच्चों के साथ हो सकती है। तो इसीलिए हम तो चाहते हैं कि इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। तो जैसा कि आपने देखा, दारू की दुकान यहाँ से सेंट माइकल स्कूल के बहुत ही नज़दीक खड़ी कर दी गई है, जिसकी अनुमति कहाँ से आई, कैसे आई, पता नहीं। और इन्हीं सेंट माइकल स्कूल के टीचर्स ने, संस्थापक सभी ने कलेक्टर से मांग की है कि ये दुकान का जो लाइसेंस है वो जल्द से जल्द कैंसिल कराया जाए। मैं विदिशा, पार्थशहर समाचार से, धन्यवाद। आजकल महंगी महंगी गाड़ियां लोग चलाना पसंद करते हैं और कार जैसे कई लोगों का दूसरा घर बन चुका है। कार में खाना, घूमना, सोना, यहां तक कि महत्वपूर्ण कागजात या फिर नकदी या जेवरात भी रखना अब आम बात हो गई है। इसके लिए हर कार कंपनी अपने कार में सेफ्टी फीचर्स बढ़ाने के दावे आए दिन करती है। इस वजह से विश्वास करके कई लोग कार में अपने कीमती सामान, वस्तुएं छोड़कर दूसरे काम करने बाहर जाते हैं। मगर हमारे हाथ एक ऐसा वीडियो लगा है जिसने इन सारे हाईटेक कारों की और महंगी कारों की सुरक्षा की धज्जियां उड़ा दी। इसलिए पार्थशहर समाचार सारे ही कार मालिकों से यह आह्वान करता है कि चाहे कितनी महंगी कार आपकी क्यों ना हो, चाहे कितनी भी सेफ्टी फीचर्स की बात कंपनी द्वारा क्यों ना की जा रही हो, आप कार में महंगे सामान को छोड़कर ना जाएं। आइए हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसके जरिए आपको अंदाजा होगा कि कार में से ये सामान चोरने वाले कितने आसानी से आपकी कार के दरवाजे खोल सकते हैं। بله başlayayım. قفل تا زمانی که این محافظ نباشه فیلمی götürsün. قفل تا زمانی که این محافظ نباشه یکسان. قفل تا زمانی که این محافظ درش نباشه
شیوا و ساینه در عقب شما میشن با کاپوت سرقت باتری لوازم داخلی پژو فارس 94 به بالاست، شرکت اومده ضد سرقت کرده اصطلاحاً، ولی درش چی داره؟ بیشتر به این مدل هست همچه تحت ناصلش 206 کاپوتش بسته است. برای جلوگیری از سرقت تستیش، یعنی با یه چوب بستنی هم شما میتونی کاپوتش رو باز کنی با یه خودکار بیک. پژو فارس پژو 405 الان قفله، یک ثانیه باز میشه. मी गंगाधर नाकाडे, विदर्भाचे शिक्षक सेनाचे विभागीय अध्यक्ष. माझे मित्र राजेजी नायडू, संपादक पार्थचर समाचार, हे नागपूर येथे नव्याने कार्यालयाचे उद्घाटन करत आहे. त्यानिमित्त मी त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो. तसेच नागपूरच्या लोकांचे या निमित्ताने म्हणजे या समाचाराच्या पार्थचर समाचाराच्या माध्यमाने ज्याही अडचणी आहे त्या सॉल्व होईल, त्यांच्या निराकरण होईल अशी मी अपेक्षा करतो. धन्यवाद. जन स्वास्थ्य विभाग के लिए सर्वाधिक 3,644 करोड़ 30,57,000 रुपए की अनुपूरक मांग स्वीकृत की गई. मराठा आरक्षण के लिए 50% की सीमा में छूट देने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश करने का संकल्प लिया गया. ओबीसी आरक्षण के लिए केंद्र सरकार से इंपीरियल डेटा प्राप्त करने का संकल्प लिया गया. 2014 के SC/BC उम्मीदवारों के लिए अस्थायी नियुक्तियां, आयु वृद्धि के तहत बड़ी राहत. महाराष्ट्र राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से जल्द ही 15,515 के पद भरे जाएंगे. आयोग के सदस्यों के रिक्त पदों को 31 जुलाई तक भरा जाएगा. वृक्षों के संरक्षण के लिए आवश्यक कार्यवाही कार्यक्रम और प्रावधान. महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी. केंद्र सरकार ने किसान कानूनों में संशोधन कर पेश किया गया नया बिल. कैकडी समुदाय को अनुसूचित जाति में शामिल करने का संकल्प और टीकाकरण के लिए केंद्र से प्रतिमाह 3 करोड़ अतिरिक्त खुराक लेने का संकल्प लिया गया. मैं सैयद मुजफ्फर अली, नागपुर राष्ट्रवादी पार्टी की ओर से गुडविल ट्रैवल्स की तरफ से नागपुर में शुरू होने जा रहा है पार्थचर समाचार न्यूज़ चैनल को शुभेच्छा देता हूँ.